जो सारी उम्मत के लिए रोता 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 दुनिया से उठ गया और ऐसा रोया कि कोई नबी ना रोया, ऐसा तड़पा कि कोई नबी ना तड़पा, कि अल्लाह को हजारों दफा तसल्लियां देने के लिए जिब्रील भेजना पड़ा, कुरान भेजना पड़ा कि आप इतना गम क्यों करते हैं, आप इतना क्यों रोते हैं। जिनमें अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब इतना गम न कर, इतना गम न कर, इस कदर गमगीन अपनी उम्मत के लिए। इसके बावजूद आपका गिला कुरान ही में सुन लो, जब ऐसे नाफरमान जो कबीरा गुनाह करते करते मर गए, शराबों के पीने में, नमाज के छोड़ने में, कबीरा गुनाहों में गर्क होके मर गए, तो यही अल्लाह का रसूल जो हमारे लिए रोया भी, रसूल क़यामत के दिन जब देखेगा हमारी नाफरमानियां तो मेरे मौला यही है मेरी वो उम्मत जिसने मेरे कुरान को छोड़ दिया। मेरे कुरान ने पुकारा मस्जिद में आओ, इन्होंने मस्जिदों की राहें छोड़ दी। मुझे बताओ ये इतना मजमा कहां से आ गया है? ये इसमें से 1/3 बाहर से आया होगा, ये 2/3 तो सारा गुलिस्तान कॉलोनी का है। इनके कदम बाकी 5 नमाजों में क्यों नहीं उठते? ये कहां चले जाते हैं? क्या ये अल्लाह की धरती पे 8 दिन नहीं रहते? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का रिस्क खाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का पानी पीते हैं? ये कहां चले जाते हैं? क्या ये अल्लाह की धरती पे 8 दिन नहीं रहते? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का रिस्क खाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का पानी पीते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह की हवा के तनोतन अपने फेफड़ों में ले जाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह के दिव्य नूर से देखते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने कानों से सुनते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने जिस्म की नेमतों से फायदा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन सूरज की रोशनी से नफा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन तारों की झिलमिलाहट से नफा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने भी बच्चों के साथ बैठते हैं? इस पत्थर दिल को क्या हुआ? क्यों नहीं इसके दरवाजे पे दस्तक पहुंचती? ये क्यों वीरान हो गए? ऐसे तो पत्थर भी सख्त नहीं। अताउल्लाह शाह बुखारी कहा करते थे, ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हें इतना कुरान सुनाया, मैं पत्थरों को सुनाता तो मोम हो जाते, मैं दरियाओं को सुनाता तो तूफान थम जाते। पता नहीं तुम किस मखलूक, किस चीज से बने हो, किस खमीर से बने हो। तुम्हारे सीनों में दिल नहीं है, पत्थर हैं, और पत्थर से भी ज्यादा कोई सख्त है। पत्थर भी अल्लाह की हैबत से लरजता है और कांपता है, पर तुम कौन से इंसान हो? कैसे सीनों में दिल लिए फिरते हो कि 5 दफा इतना बड़ा बादशाह तुम्हें पुकारे, हैया अलस सला, हैया अलस सला। डीसी पुकारे तो काम छोड़ के भागे, और तुम्हारा जमीन आसमान का बादशाह तुम्हें दिन में 5 दफा पुकारे और कानों पे जूं ना रेंगे, और 8वें दिन मस्जिद को आ रहे हों। क्या 8वें दिन खाना खाया है? क्या आज ही पानी पिया है? क्या आज ही चाय पी है? ये ऐसी जफा अपने आप से करते, शैतान से करते, मुल्क व माल से करते, अपनी दुकानों से करते, ये बेवफाई अल्लाह से क्यों की हुई है? जिस जमीन पे सजदा ना अदा हो, इससे बड़ा भी कोई जुर्म है? जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। सजदे ही का तो इनकार किया था शैतान ने। शैतान ने कोई जिना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शराब पी थी, कोई जुआ खेला था, क्या किया था? कोई शिर्क किया था। शैतान सजदे का इनकारी हुआ। एक सजदे का इनकार करके वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। उस मुसलमान को होश नहीं है जो रोजाना दिन में 5 दफा सजदों का इनकार किए बैठा हुआ है, और फिर आराम से रोटी खाता है, आराम से चाय पीता है, और आराम से कह लगाता है, और आराम से अखबार पढ़ता है, आराम से बीवी के पहलू में लेटता है। एक सजदे का इनकार होकर शैतान हमेशा के लिए मरदूद हुआ। जिसने फजर का इनकार किया सजदों का, फिर जोहर के सजदों का मजाक उड़ाया, फिर असर का मजाक उड़ाया, फिर मगरिब और इशा का मजाक उड़ाया, और 8वें दिन सर पे टोपी रख के आया। जिसने इतने सजदों का इनकार किया, वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह उसे मरदूद न कर दे। तो क्या होगा उस दिन कि उठा नहीं जाता, आया नहीं जाता,
گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، اندھیرا بہت ہے، کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں؟ کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ وہ اللہ کا کلام بھول گئے؟ وہ اللہ کا دیدار بھول گئے؟ وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں، اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں، نہ بوڑھے پر جوریں گے، نہ جوان کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو ہوش آئے۔ دن دہاڑے ڈاکے پڑے، کیوں پڑے؟ کہ ہم باغی ہو گئے، ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی۔ کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں، سمندر بولیں مولا اجازت دے ہم چڑھ جائیں، فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہم انہیں ہلاک کر دیں، اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا، وہ جس کوئی غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے گندے پانی کے بنے ہوئے نطفے سے بنے ہوئے، میری غذا کھا کر، میرا رزق کھا کر، میری ہواؤں سے زندہ، میرے پانیوں سے زندہ، میری روٹی سے زندہ، میرے دیے ہوئے گوشت سے زندہ، یہ میرے ہی منکر بن گئے۔ 1500 روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیالی نہ دے تو آپ کہتے چل چھٹی کر، ہم کوئی اور رکھیں گے۔ اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا، آنکھوں میں چراغ جلائے، کانوں میں خون لگائے، سارے بدن کے تو خون پہنچانے کا نظام چلایا، ہڈیوں کو غذا پہنچائی اور آنکھوں کو غذا پہنچائی، بالوں کو غذا پہنچائی، زبان کو بولنے کی طاقت دی، دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی،